हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे मैट्रिक्स की कुछ कंडीशन और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए इसमें कुछ जो कंडीशन है इसकी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी वो गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कहलाएगी। अब अगर इसको डेफिनेशन हम देखें, ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ गिवन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज ऑफ ए into columns and its column into row is called the transpose of the matrix A। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स अगर A है, अच्छा इसको हम जो डिनोट करते हैं वो A डैश से, अगर A डैश भी लिखा तो भी इसका मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए अगर इसकी की पावर में अगर वो है टी लगा दिया या कैपिटल टी चाहे स्मॉल टी तो भी ये ट्रांसपोज ही को शो करेगा। तो ये अगर ये ए है, इसके जो एलिमेंट है A11 A12 A3 और ये फिर ऐसे मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस के 3। अब रो कॉलम, अब 2 रो है और 3 कॉलम है। अब जब इंटरचेंज होगा रो कॉलम में और कॉलम रो में तो ये 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसमें जो ये होगा तो ये 3/2 ऑर्डर की एक नई के मैट्रिक्स, मतलब ये जो रो था फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम में आ गए सारे के सारे एलिमेंट। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सा ये कंडीशन है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन भी कुछ आते हैं। तो अब इसमें हम देखें, अगर एक एग्जांपल हम ले लें, सपोज दैट ए है एक मैट्रिक्स, तो इसके जो एलिमेंट है 1 2 3, ये 4 5 0, चलिए इसी ऑर्डर का हमने ले लिया। तो ये इसका जो ऑर्डर है ये 2/3 का ही है, ठीक। अब अगर इसी का हम ट्रांसपोज हम निकाले ए डैश, तो जब ए डैश में आएगा तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे 1 2 3, ये फर्स्ट जो रो के एलिमेंट थे वो फर्स्ट कॉलम में आ गए इसके ट्रांसपोज के, और जो सेकंड रो के जो कॉलम थे वो सेकंड कॉलम में आ गए, ये 4 5 0। तो ये इसके उलट मतलब वो 2/3 की थी तो ये 3/2 की एक मैट्रिक्स आ गई। तो ये इस टाइप से इसका मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में यहाँ पे अगर हम के देखें तो ये कुछ कंडीशन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, अब इस ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज हो जाए, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर ए हो उसका हम ट्रांसपोज निकालें और फिर से उसका उस ट्रांसपोज का फिर से का ट्रांसपोज हो जाए तो वो फिर आपकी वही मैट्रिक्स ही फाइंड आउट होगी, क्योंकि उसमें रो कॉलम में इंटरचेंज हुआ और फिर रिपीट होगा तो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा, इसमें अगर ए प्लस बी होल ट्रांसपोज अगर ये निकले, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर आएगा तो उसको सेपरेट अगर हम के ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और अगर ए डॉट बी हम के निकालें उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालें और फिर के चाहे ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इसके इक्वल होगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका ये चेंज हो गया है। तो ये अगर ए बी होल्ड ए बी का अगर ट्रांसपोज है तो ये बी डैश इंटू ए डैश आएगा, और अगर कि बी ए का अगर ट्रांसपोज होगा तो ए डैश इंटू बी डैश आएगा। इसमें थोड़ा सा ये जो कंडीशन है ये उलट जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है इसमें प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से,
तो इसमें ये कह रहा है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब इसको अगर हमें जानना है तो इसको हम देखें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर एक ऐसी की मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, thus I square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric if transpose of A is equal to A। अगर कोई भी का मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के अदर साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर इक्वल हो जाए, और कहने का मतलब अगर इसको हम दिखाएं तो कोई भी मैट्रिक्स और उसका के ट्रांसपोज अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशन है कि जैसे इसमें क्या होता है, एक तो ये होता है कि जैसे एग्जांपल हम लें, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, इसके इधर के एलिमेंट ये, जैसे इसमें ये 4 है, ये 4 है, ये -6 है, ये -6 है, ये 2 है, ये 2 है। क्यों है? अब इस चीज़ को अगर हम देखें, इसमें क्या होता है, जैसे आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए और ये उसका होता है जे आइथ एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। अब जैसे इसमें हम ये कहें ये है आपका A12 है, तो ये A12 है और ये क्या है, ये 21 है, तो A12 21, तो इसीलिए ये कह रहा है कि आई जेथ एलिमेंट जे आइथ के इक्वल हो जाएगा। मतलब A12 A21 के इक्वल हो जाएगा, A23 A32 के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस टाइप की जो कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसमें हर कंडीशन में इसमें होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि इसके जो कोई मैट्रिक्स है उसका अगर के ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं वो अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका मतलब वो जो भी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट इसमें है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ द एलिमेंट्स सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। अब इसके जो अबाउट द डायगोनल एलिमेंट है भाई, इसमें ये थे वो इक्वल थे, मतलब A12 A21 के इक्वल था, लेकिन इसमें क्या होगा, A12 जो होगा वो -A21 के इक्वल होगा। मतलब अपोजिट इन साइन, इक्वल तो होंगे वो लेकिन अपोजिट इन साइन हो जाएंगे इसमें। तो इसीलिए इसमें ये कंडीशन है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ आई जेथ एलिमेंट इज द नेगेटिव ऑफ जे आइथ एलिमेंट होगा। तो इसीलिए इसको हम ए आई जे इक्वल टू -AJI लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन की निकलती है कि निकल के ये आता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स लें उसका हम ट्रांसपोज निकालें, अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आएगा तो वो जो भी मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और ऐसा इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि इनके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, लेकिन सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट चाहे कि 0 हो या कि ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अबाउट द डायगोनल जो एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। इसमें अबाउट द डायगोनल एलिमेंट इक्वल बट अपोजिट इन साइन होते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अभी उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया। अब इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे इस चीज़ को हम देखते हैं। सपोज दैट ये ए है, एक मैट्रिक्स है ये इस टाइप से। अब इसको हमें ये चेक करना है ये स्क्यू है कि सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है, तो इसके लिए अब एक चीज़ तो ये है कि इसके डायगोनल एलिमेंट के 0 है नहीं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकती।
तो अब इसका हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें। अब ट्रांसपोज अगर आएगा इसका तो ये ए डैश अगर हुआ तो ये रो 1 2 3, ये 1 2 3 ऐसे आ गया। फिर ये 2 5 0, ये 2 5 के 0 आ गया। 3 0 6, ये 3 0, मतलब रो कॉलम में लिखा और कॉलम को रो में लिखा, लेकिन क्या मिला हमें, ये सेम वही ए मिल गया। तो अब सिंस ए डैश इक्वल टू ए, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे कई एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं, उनको आप लोग, अब एक एग्जाम्पल एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इसको हम अगर लें तो एक इसमें ये दिया गया एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके डायगोनल्स भी ये 0 हैं। तो अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये एक्सक्यूज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज हम निकालें। तो अब इसमें ए डैश, तो जब ये ट्रांसपोज होगा इसके तो ये 0 1 -2 हो जाएगा यहाँ। फिर अगर इसमें हम देखें -1, तो ये 0 3 हो जाएगा। फिर ये 2 -3, 0 2 -3, ये 0। लेकिन ये ए के इक्वल नहीं है। अब अगर हम क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें या माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस अगर कॉमन हम लें तो जो कंडीशन हमारे पास आएगी, तो माइनस ये हो गया, तो माइनस से ये 0, ये प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3, ये 0 हो गया। तो ये कंडीशन हो गई, ये ए डैश हो गया। अब ए डैश, अब अगर इसको हम के देखें तो ये आपका ए ही है। तो इसका मतलब चूंकि इसमें क्या आ रहा, ए डैश इक्वल टू -a, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसका भी एक एग्जांपल इसमें हो गया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल लें, ट्रांसपोज निकाल लें। वो अगर इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी सिमेट्रिक। तो अब इसके लिए ये प्रूफ के लिए इसको हम क्या करें कि फर्स्ट टाइम a प्लस बी ए डैश है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो अब अगर ट्रांसपोज इसका हम निकालेंगे, चूँकि ये होल कंडीशन आ गई और ये a प्लस बी वाली कंडीशन में है, तो इसका मतलब कि सब का ट्रांसपोज होगा सेपरेटली। मतलब तो ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा, फिर प्लस ए डैश और ये इसका ट्रांसपोज। क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं कि a प्लस बी, अभी कॉन्सेप्ट इसका बताया है कि a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज होगा तो इसके सेपरेट a के और b के ट्रांसपोज के सम के इक्वल आएगा। तो इसी कंडीशन से इसको हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर भी ये कंडीशन, ये ए डैश है, फिर ये प्लस, अब ए डैश का होल डैश आ गया, तो इसका मतलब कि ट्रांसपोज का फिर अगर के ट्रांसपोज होगा तो वो उसी ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ये कंडीशन ही है इसमें कि ए डैश होल डैश इक्वल टू ए, इस चीज़ को भी बता चुके हैं। तो अब इसका चूँकि ये कम्यूटेटिव होता ही है तो ये ऑर्डर इसका हम चेंज कर सकते, तो ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि ए प्लस बी होल डैश इक्वल ए प्लस बी, वो ए प्लस ए डैश होल डैश इक्वल टू आपको क्या मिला, ए प्लस
ए डैश आया, तो इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब सो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो ये आपकी हो गई सिमेट्रिक। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी इसी कंडीशन से, इसमें भी ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये आपकी स्क्वायर की मैट्रिक्स है, और अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका भी हम क्या निकालने, वही ट्रांसपोज, इसका भी हम निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश इसका ट्रांसपोज होगा, तो ये भी आपका ये ए डैश, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो ये ए डैश होल डैश। क्यों, वही कंडीशन कि अगर ए प्लस बी होल डैश अगर होगा तो वो ए